नमस्कार, स्वागत है आप सभी के मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग देखने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी के लिए साइंस के लगभग 100 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है ना? जो यदि आपका एग्ज़ाम 20 अगस्त, ठीक है ना, 20, 21 और 22 को है, तो इस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिएगा। 25 को भी है तो ज़रूर देखिएगा, ठीक है? या आप आगे की भी तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट, चलिए बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग भौतिक विज्ञान से देखते हैं कुछ प्रश्न, लगभग 100 प्रश्न होगा, ठीक है ना। आगे हम लोग करंट अफेयर्स के भी 2026 का चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है, ठीक है ना। कार्य और जूल का एसआई मात्रक क्या होता है? कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। सॉरी, कार्य और ऊर्जा ये दोनों एक ही चीज़ होता है, ठीक है ना। तो इसका दोनों का एसआई मात्रक क्या होता है? एक ही होता है, ठीक है ना, जूल होता है। 3 नंबर क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश की चाल लगभग कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस का, ठीक है। दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का। वाहनों में पीछे दृश्य को देखने के लिए, वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए, ठीक है ना, 6 नंबर क्वेश्चन है, देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। हर्ट्ज किसका एसआई मात्रक है? आवृत्ति का है। विद्युत धारा को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? एमीटर को। विद्युत धारा को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? विद्युत धारा को एमीटर, ठीक है ना। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर। देखिए, विद्युत धारा को मापने के लिए एमीटर का प्रयोग किया जाता है और विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है, ठीक है ना। क्या होता है? एम्पियर। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है। क्या होता है? ओम। चलती हुई गाड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? पास्कल। ध्वनि किसमें यात्रा नहीं करती है? निर्वात में यात्रा नहीं करती है। आकाश का रंग नीला किसके कारण होता है? प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। तारों के टिमटिमाने का मुख्य कारण क्या है? वायुमंडलीय अपवर्तन। साधारण कांच का लेंस बनाने में किस नियम का उपयोग किया जाता है? साधारण कांच का लेंस बनाने में किस नियम का उपयोग किया जाता है? प्रकाश का प्रकाश का अपवर्तन। साधारण कांच का लेंस बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? प्रकाश का अपरावर्तन, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, किलोवाट घंटा किसकी इकाई मात्रक होता है? तो विद्युत ऊर्जा का इकाई मात्रक क्या होता है? किलोवाट घंटा। एक अश्व शक्ति यानी 1 HP कितने वाट होता है? 1 HP में कितना वाट होता है? 746। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलने वाला यंत्र कौन सा है? सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में सेल, बैटरी, ठीक है। डायनेमो किस ऊर्जा में बदलता है? डायनेमो जो होता है ना, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इस प्रकार से हम लोग 20 क्वेश्चन देख लिए। अब देखते हैं रासायनिक विज्ञान से कुछ क्वेश्चन, ठीक। साधारण नमक का रासायनिक नाम और सूत्र क्या है? तो साधारण नमक को हम लोग सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, NaCl बोलते हैं, ठीक है ना। बूझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना, CaOH2, ठीक है, CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बेकिंग सोडा, खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3, ठीक है ना। बेकिंग सोडा, खाने का सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक, NaHCO3। धोने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? Na2CO3 × 10H2O, ठीक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है हमारा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है ना, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी धातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाई जाती है? पारा। कौन सा अधातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाई जाती है? द्रव अवस्था में पाई जाती है, वो है ब्रोमीन, ठीक। सबसे प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? हीरा। न्यूट्रल पानी का pH मान कितना होता है? 7। नींबू के रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल, ठीक है ना। कौन सा अम्ल? एसिटिक अम्ल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल।
सोडियम धातु को किसमें डुबोकर रखा जाता है? मिट्टी के तेल में। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा होता है? बॉक्साइड। लोहे पर जंग चढ़ाने से भार क्या होता है? जब लोहे पर जंग लगता है तो भार बढ़ जाता है। जंग का रासायनिक संगठन क्या है? हाइड्रेट आयरन ऑक्साइड। हाइड्रेट आयरन ऑक्साइड। गोबर गैस या बायोगैस में कौन सा घटक होता है? मीथेन होता है। एलपीजी गैस का मुख्य घटक क्या है? ब्यूटेन और प्रोपेन। ब्यूटेन और प्रोपेन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी किसने दिया था? मोजेले। मोजेले ने दिया था। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग और आवर्त हैं? 18 वर्ग और 7 आवर्त। 18 वर्ग और 7 आवर्त है, ठीक है ना। 18 वर्ग है और 7 आवर्त है। सबसे हल्की गैस कौन है? हाइड्रोजन। सबसे हल्की गैस कौन सी है? हाइड्रोजन। सबसे हल्की गैस कौन सी है? हाइड्रोजन। गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम। गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम। अग्निशामक यंत्रों में कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। अग्निशामक यंत्रों से CO2 निकलता है। क्या निकलता है? CO2। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अमोनिया के निर्माण हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? आयरन का उपयोग किया जाता है। किसका? आयरन का। पानी के स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? धोने वाले सोडा का। पीएच पैमाने किसने दिया था? पीएच पैमाना किसने दिया था? सोरेनसन। सोरेनसन ने दिया था। किसने दिया था? सोरेनसन ने। पेंसिल में प्रयुक्त होने वाला काला पदार्थ क्या होता है? ग्रेफाइड। फोटोग्राफी में किसका प्रयोग किया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड। अयस्क से अशुद्धियों को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? भर्जन एवं निष्पादन। अयस्क से अशुद्धियों को हटाने की क्रिया को कहते हैं भर्जन और निष्पादन। भर्जन, ठीक है ना। सूर्य पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। क्या है? नाभिकीय संलयन। अब हम लोग बायोलॉजी से कुछ प्रश्न को देखेंगे, ठीक है। बायोलॉजी के, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन है? तंत्रिका कोशिका। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन से है? यकृत है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सा है? फीमर, जांघ का हड्डी, ठीक है ना। कौन सा है? फीमर, जांघ का हड्डी है, ठीक है। फीमर जांघ का हड्डी है। अगला हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेप्स, कान का हड्डी। आरबीसी का जीवन काल कितने दिनों का होता है? 120 दिन। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा होता है? सर्वग्राही, यानी सभी से खून ले सकता है, AB। कौन सा? AB। सर्वदाता कौन होता है? O पॉजिटिव, O नेगेटिव, O नेगेटिव। AB जो है वो सभी से ले सकता है और O नेगेटिव जो जिसका ब्लड ग्रुप होता है वह सभी को दे सकता है। मनुष्य का रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4%, सॉरी 7.4। विटामिन सी की कमी से क्या होता है? स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से क्या होता है? स्कर्वी। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी। क्या होता है? रतौंधी। अगला हमारा क्वेश्चन है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्सीफेरॉल। सूर्य के प्रकाश से, ठीक है ना। कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी कहाँ से मिलता है? ज़्यादातर 80% सूर्य का प्रकाश से ही मिलता है, ठीक है। इसका रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल। गाजर में कौन से विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए। रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन मदद करता है? विटामिन के। पीलिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत। पीलिया रोग से कौन सा प्रभावित होता है? यकृत। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह। इंसुलिन शरीर में कहाँ बनता है? अग्न्याशय में। घेंगा रोग आयोडीन की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से। अगला हमारा क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। श्वेत रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, ठीक है ना, बीमारियों से लड़ना। श्वेत रक्त कणिकाओं का कार्य क्या होता है? बीमारियों से लड़ना। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का संतुलन और आसान नियंत्रण करता है? सेरिब्रम। कौन सा भाग मस्तिष्क का? सेरिब्रम होता है। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां हैं? 206। अगला हमारा क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में लगभग कितनी मांसपेशियां हैं?
639। पौधों में जल का परिवहन कौन करता है? जाइलम। पौधों में भोजन यानी खाद्य पदार्थ का परिवहन कौन होता है? फ्लोएम। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन निकलता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? कार्बन डाइऑक्साइड। पचे हुए भोजन का अवशोषण मुख्य रूप से कहाँ होता है? छोटी आंत में। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन या माइलेज। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, मलेरिया रोग किसके द्वारा फैलता है? तो प्लाज्मोडियम परजीवी मादा एनोफोरीज मच्छर के कारण। ठीक है। चेचक के टीके की खोज किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने। रेबीज के टीके की खोज किसने किया था? लुई पास्चर। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। विटामिन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? फंक ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? मैग्नीशियम। मानव शरीर में कितने कक्ष होते हैं? 4। मनुष्य की 1 मिनट में धड़कन कितना बार धड़कता है? 72 बार। पित्त का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में। यह जमा होता है पित्ताशय यानी। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमोसेपियंस। कोशिका की खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में। जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक। जीवित कोशिका का खोज। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? वाटसन और क्रिक ने। आरएनए का पूरा नाम क्या है? राइबोन्यूक्लिक एसिड। किस अंग को मानव शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है? प्लीहा। आरएनए में थायमिन के स्थान पर कौन सा बेस होता है? यूरेसिल। कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? राइबोसोम को। तो इस प्रकार से हमारा 50 क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होता है। ठीक है ना। लगभग हम लोग 100 देख लिए। ठीक है ना। कितना देख लिए? 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लिए। प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और अच्छी लगी हो तो लाइक भी कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ठीक है। मिलते हैं ऐसे ही किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।